नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बन गए हैं और कोच बनते ही जाहिर तौर पर गौतम गंभीर की बातों को भी माना जाने लगा है। बीसीसीआई भी गौतम गंभीर की बातों को मान रही है, लेकिन गौतम गंभीर का 3 खिलाड़ियों को लेकर कुछ अलग प्लान है, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। इन तीनों को लेकर गौतम गंभीर ने एक अलग प्लान बनाया है। पूरी टीम इंडिया से अलग इन तीनों को रखा जा रहा है। इन तीनों को लेकर एक सीक्रेट प्लान गौतम गंभीर ने तैयार किया है, ताकि आने वाले 3-4 सालों तक इन तीनों खिलाड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इन तीनों का टीम इंडिया को 100% मिले। इसी को लेकर गौतम गंभीर का सीक्रेट प्लान है। अब दरअसल बात सारी क्या है कि हाल ही में घरेलू क्रिकेट खेला जाएगा, दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली है। इस दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत से पहले चर्चा थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में उतरेंगे मैदान पर। लेकिन अब खबर है कि ये तीनों खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए मैदान पर नहीं उतरेंगे। अब जैसे ये खबर आई कि भाई साहब विराट कोहली, रोहित शर्मा ये इस ट्रॉफी को नहीं खेलेंगे, तो सवाल खड़े होने लगे कि भाई साहब आखिर क्यों? तमाम खिलाड़ी खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, बाकी तमाम जो खिलाड़ी हैं वो तमाम खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को खेल रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट को खेलेंगे तो आने वाली सीरीज के लिहाज से बेहतर होगा। लेकिन अब ये दोनों खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे और उसके पीछे की वजह है गंभीर का एक फैसला। गंभीर के इस एक फैसले ने कहीं ना कहीं दोनों खिलाड़ियों को लेकर एक अलग प्लान तैयार किया है। उस एक फैसले को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर गंभीर का इन 2-3 खिलाड़ियों को लेकर वो कौन सा एक फैसला है, कौन सा प्लान है जिसकी इस वक्त चर्चा है। और इन दोनों के भविष्य को लेकर, टीम इंडिया के भविष्य को लेकर गंभीर बेहतर तरीके से सोच रहे हैं। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि गंभीर के आने के बाद क्या वास्तव में टीम इंडिया का माहौल बदला और इन 3 सीनियर खिलाड़ियों को लेकर गंभीर क्या सोच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल टीम इंडिया का माहौल बदला है। अब रिसेंटली जो रिजल्ट रहा, रिजल्ट पे आप मत जाइए, लेकिन आप देखिए टीम का माहौल देखिए। और गंभीर जिस स्ट्रेटजी के साथ जो एक नया रणनीति बनाते हैं, वो चाहते हैं हमारे जितने भी मेन प्लेयर हैं वो अपनी रोल को समझे, जिम्मेदारियों को समझे, और गंभीर उस पर काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें एक टास्क दे दिया और छोड़ दिया, गंभीर उसको मॉनिटर भी करते हैं। हाँ। और अभी जो लेटेस्ट की जो खबर है, जो खबर आ रही थी रोहित विराट को लेकर के, आप दिलीप ट्रॉफी में खेलते हुए देख सकते हैं। एकदम से अब खबर आ रही है रोहित विराट नहीं खेलेंगे दिलीप ट्रॉफी। और क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि गंभीर ने इन दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक खास प्लान तैयार किया है, और वो प्लान बता ही देते हैं। बिल्कुल बता देते हैं। दरअसल प्लान ये है कि गंभीर ये चाहते हैं, देखिए ये तो बात पक्की है कि अब ये दोनों सीनियर खिलाड़ी, जसप्रीत बुमराह भी सीनियर खिलाड़ियों में, तीनों सीनियर खिलाड़ी हैं, और इन तीनों का रहना बड़े टूर्नामेंट में बहुत अहम है, बड़ी सीरीज में बहुत अहम है। और आने वाले वक्त में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बहुत अहम सीरीज है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी इस बार, पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। उसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी बड़ी अहम है टीम इंडिया के लिए जीतनी। तो जाहिर तौर पर गंभीर ये चाहते हैं कि ये तीनों खिलाड़ी चोटिल ना हो जाए, वर्कलोड मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाए, इन तीनों की फिटनेस का ध्यान रखा जाए, इन तीनों को कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए गंभीर ये चाहते हैं कि दिलीप ट्रॉफी में ये तीनों खिलाड़ी ना उतरें, और इन तीनों का फायदा हम जो बड़ी सीरीज है, अहम सीरीज है, क्योंकि WTC में पहुंचना भी टीम इंडिया के लिए बहुत अहम है। और WTC में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच जीतना बहुत जरूरी है। अगर टीम इंडिया ने 5 टेस्ट मैच जीत लिए तो हम WTC के फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो WTC भी गौतम गंभीर के दिमाग में है कि WTC भी जीतना है, और उसको जीतने के लिए गंभीर और विराट और रोहित का मैदान पर होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बड़ी सीरीज है टीम इंडिया का, और गौतम गंभीर दूरदृष्टि देखते हो, दूर का सोचते, तो जाहिर सी बात है गंभीर इन्हें दिलीप ट्रॉफी में खिलवाकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं हो, क्योंकि WTC के लिहाज से हमारे लिए वो बड़ी टीम है और वो बहुत बड़ा सीरीज है। तो उस सीरीज में पूरी दमखम के साथ टीम इंडिया जाना चाहती है, और इसीलिए जसप्रीत बुमराह को भी बांग्लादेश सीरीज में आप देख सकते हैं आराम दिया गया है। बिल्कुल, ये 3 अहम हथियार है भारत की इस वक्त। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के अहम हथियार और बल्लेबाजी के तौर पर आपके रोहित और विराट अहम हथियार है। तो इसलिए तीनों खिलाड़ी बहुत अहम है टीम इंडिया के लिहाज से। और गंभीर के जो निशाने पे है ना, वो एक तो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद में 2025 में आपका होने वाला है एशिया कप, उसके बाद में आपका 26 में T20
T20 विश्व कप, उसके बाद में आपकी WTC भी हो जाएगा। तो ये 4-5 जो ट्रॉफी आने वाली है 1-1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर, तो ये गंभीर के दिमाग में है और गंभीर चाहते हैं कि इन तीनों खिलाड़ियों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए इनका इस्तेमाल किया जाए। तो ये गंभीर का प्लान है, इसीलिए दिलीप ट्रॉफी में इन तीनों खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर वैसे गंभीर की अगर कोचिंग की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से गंभीर आए हैं, हालांकि श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे सीरीज हार गई, सवाल जरूर खड़े हुए श्रीलंका के खिलाफ जब वनडे सीरीज हारी, लेकिन उसके बावजूद गंभीर की तारीफ हुई, उन्होंने कई सारे खिलाड़ियों को आजमाया। नहीं तो आप देखिए हार का मेनली रीजन क्या रहा, हमने वहां पे एक्सपेरिमेंट किया है, हमने आगे का देखा, हमने इस सीरीज को नहीं देखा। ये सीरीज मैटर नहीं करता हमारे लिए, लेकिन वो जो खिलाड़ी है जो आने वाले 4-5 जो बड़े आईसीसी टूर्नामेंट है उसके लिए यहां से गंभीर खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, खिलाड़ियों का रोल समझ रहे हैं कि किस रोल पे कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए वहां पे फिट बैठ सकता है, नहीं बैठ रहा है। तो उन खिलाड़ियों को आजमाने के चक्कर में हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर प्लान हो गया सीरीज, इसलिए हम वहां पे सीरीज नहीं जीत पाए। ठीक है, रिजल्ट थोड़ा सा इधर रहा, लेकिन अगर आप वहां देखें उससे मिला क्या है, सीरीज में एक चीज अहम थी। हाँ, रोहित शर्मा ने कितने साल बाद गेंदबाजी की, सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर गेंदबाजी की, रिंकू सिंह ने गेंदबाजी की, तो इस चीजें की रियान पराग हमें नया खिलाड़ी मिला। मैं कह रहा हूं अगर सीरीज जीतना ही मकसद होता तो सीरीज तो हम क्लीन स्वीप भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, गंभीर वहां आजमाना चाहते थे आगे की ट्रॉफी के लिए, आगे के टूर्नामेंट के लिए। और मैं इतना यकीन से कह सकता हूं जितना गंभीर को जानता हूं, इसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट टीम इंडिया को मिलेगा और इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा टीम पे। और गंभीर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है आपको श्रीलंका सीरीज आपको याद भी नहीं रहेगा जब आप कोई बड़े टूर्नामेंट या बड़ी सीरीज आप जब जीतोगे। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है कि आपको श्रीलंका सीरीज आप भूल जाएंगे, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाओ आप भूल जाएंगे श्रीलंका सीरीज। वो क्या होता आप इंग्लैंड को हरा, ऑस्ट्रेलिया को हरा दीजिए उनके घर में जाके, आप भूल जाएंगे। तो ये सीरीज अहम नहीं है हमारे लिए, अहम है ट्रॉफियां, ट्रॉफी बहुत अहम है। और ये ट्रॉफी देखिए ऑस्ट्रेलिया इस काम को करती है, वो सीरीज पर ध्यान नहीं देती है, वो ट्रॉफी पर ध्यान देती है। वो शुरुआत के आप वनडे विश्व कप देख लीजिए जो हमें हराया ऑस्ट्रेलिया ने, अब जो लीग मुकाबला था वो हमने हराया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टीमों की जो बड़ी टीमें जो भी होती है, इंग्लैंड हो, लेकिन अभी फिलहाल हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से अगर कंपेयर करते हैं, ये बायलैटरल को उतना तवज्जो नहीं देते, ये टूर्नामेंट आईसीसी टूर्नामेंट को देते। इसीलिए आज जो है हमेशा ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनती रही है, न्यूजीलैंड भी कहीं ना कहीं आपको पिछले 2-3 सालों में फाइनल तो कंटिन्यू दिखाई है 3-4 साल में 2019 के बाद से बड़े अच्छा इसीलिए क्योंकि ये आईसीसी टूर्नामेंट को ये तवज्जो देते हैं और जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है ये बायलैटरल में करते हैं। अब गौतम गंभीर भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, गौतम गंभीर वास्तव में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए अब उनकी तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जिस तरीके से बायलैटरल सीरीज में अपने खिलाड़ियों को बनाते हैं और फिर बड़े टूर्नामेंट में उतार देते हैं, वही काम गौतम गंभीर कर रहे हैं। तो आपका गौतम गंभीर के इस फैसले पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको भी लगता है विराट, रोहित और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को वास्तव में बड़ी सीरीज में आजमाना चाहिए? कमेंट करके ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि पल पल के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।